नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी की इकाई 10 जो कि हमारे आयोग की इकाई है उसका टेस्ट लेकर आए हैं। और ये टेस्ट इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मार्वलस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कराया गया था। और इस टेस्ट में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और अब हमारी एग्ज़ाम 19 जून को होने वाली है, तो हमारे सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। तो हमें सिर्फ अब ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं है हमारे पास, अब सिर्फ रिवीजन और हमें प्रैक्टिस सेट करने का मौका है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एक बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी और प्रैक्टिस सेट भी पूरा हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने यूनिट वाइज टेस्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन वीडियो को देख लीजिए। और आज हमारा ये 10वां यूनिट का प्रश्न टेस्ट है और शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस टेस्ट को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। यानी कि जो यूपीएससी है वो राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कब सहमत होती है? तो वो जब राज्य होता है उसका राज्यपाल मांग करता है और राष्ट्रपति संस्तुति देता है, तो यानी कि तब वो सहमत होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 द्वारा की जाती है। और जो अनुच्छेद 148 है इसके द्वारा हमारा केग की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आंचलिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जो आंचलिक परिषद यानी जो जोनल काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? तो जो बीपी मंडल आयोग था वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए गठित किया गया था, यानी ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है हमें। इसमें 10 सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 12+1 यानी 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, 13 सदस्य निकाय है। अगला प्रश्न है, इसकी प्रकृति केवल सिफारिशी होती है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन इन नेचर होता है ये। और इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, ये भी गलत है। और इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है या रहा है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है, 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्री एन के सिंह इसके अध्यक्ष है, ये भी सही है। आयोग की सिफारिश 2021 से 2026 की 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगी, ये भी सही है। और आयोग को 30 अगस्त 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में विचार कीजिए। भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भारत के महालेखा परीक्षक अधिनियम 1935 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संसद के दोनों सदनों में दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित होने के आधार पर एक अभिभाषण पर हटाया जा सकता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल उस तिथि से 5 वर्ष का होगा जिस दिन वह पद ग्रहण करता है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन तीसरा गलत है हमारा, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं है वो बताना है। तो परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है और ये न ही एक वैधानिक निकाय, ये भी सही है। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी सही है। ये राजमन्नार समिति की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था, ये गलत है। ये राजमन्नार समिति की सिफारिश पर नहीं किया गया था गठन। और अगला है हमारा, ये एक सलाहकार निकाय है और इसके लिए सिफारिश केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान चलते हैं हम। हमारा 10वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का गठन प्रारंभ में के रूप में किया गया था, यानी कि किसके रूप में किया गया था? एनडीएमए का गठन। तो एनडीएमए का जो गठन है वो एक कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजेंद्र प्रसाद द्वारा अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। अब तक किसी भी महिला को मध्य प्रदेश चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि BS रमावती देवी नियुक्त हो चुकी है। अगला है, राज्य में पहला पंचायत चुनाव वर्ष 1996 में हुआ था। सॉरी, मैंने आपको जानकारी गलत दे दी है। BS रमा देवी जो थी वो भारत का इलेक्शन कमीशन की महिला हुई थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है, वो अब तक किसी भी महिला को मध्य प्रदेश चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि राज्य में चुनाव आयोग 1996 में हुआ था, राज्य चुनाव आयोग के बराबर का दर्जा नहीं है, ये भी गलत है। और राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाती है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का अध्यक्ष होता है? तो जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, वो उस समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि दोनों सदन साधारण बहुमत से सिफारिश पारित करते हैं। यह समय समय पर मतदाता सूची तैयार और संशोधित करता है। यह सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो जो हमारा 2 और 3 है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? जो खाद्य संरक्षण आयोग का गठन है मध्य प्रदेश में, वो 2017 में किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका है महिला को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का आयुक्त है? यानी कि जो अभी वर्तमान में कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह है, BP सिंह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उचित रूप से सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 90 ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 सही है। और जो ये बी है ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव या कैबिनेट सचिव या वित्त मंत्री? तो इसका जो हम नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा करने हेतु वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी कि पहले एक ही आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा इनको अलग अलग स्थापित कर दिया गया था। तो जो इसका हमारा से आंसर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89th अमेंडमेंट के द्वारा इनको अलग अलग कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैठने का स्थान नहीं है? सॉरी मेरे ध्यान नहीं गया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैठने का प्रमुख स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को के रूप में भी जाना जाता है। तो जो मंडल आयोग हुआ था BP मंडल, उसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, क्योंकि जो पहला आयोग था वो काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सूचना आयुक्त का
कार्यकाल होता है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि अभी तक इनका कोई फिक्स नहीं है केंद्रीय। पहले फिक्स था, लेकिन जो 2019 में संशोधन हुआ है उसके बाद से केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद धारण करता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो जो 1 और 3 है वो सही है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, ये याद रखना है हमें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या नहीं है? चुनाव पर नियंत्रण और संचालन, चुनावों का पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष चुनाव या स्थानीय चुनावों का संचालन करना। तो जो स्थानीय चुनाव का संचालन भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है, उसका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न हमारा, पंचायतों के लिए मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग सेटअप का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वो अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा किया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग में होते हैं अध्यक्ष और 2 से अधिक सदस्य नहीं, अध्यक्ष और 3 से अधिक सदस्य नहीं, अध्यक्ष और 4 से अधिक सदस्य नहीं, अध्यक्ष और 5 से अधिक सदस्य नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यक्ष और 2 से अधिक सदस्य नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस स्तर पर काम करता है? तो राज्य, केंद्र और स्थानीय निकाय स्तर पर करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो नीति आयोग जो है कि संवैधानिक संस्था नहीं है, और ना ही ये एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसके लिए कोई अधिनियम से भी नहीं बनाया गया है। एक ही आयोग जो है हमारा नीति आयोग, जो ना संवैधानिक है और ना वैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखना किसका कार्य है कि विधानमंडल के अधिकार के बिना किसी राज्य के समेकित कोष में कोई धन खर्च नहीं किया गया है। तो ये जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य है, जो हमारे केग होते हैं उनका कार्य है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 350 में किया गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सबसे पहले शुरू होने वाले आयोग के गठन का सही क्रम है? यानी कि जो आयोग सबसे पहले कौन सा गठन हुआ है उसका हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारा सीबीआई हुआ है, फिर उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस हुआ है, सतर्कता आयोग, उसके बाद राज्य मानवाधिकार हुआ है, उसके बाद राज्य सूचना आयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत स्थापित किया गया, तो उसके लिए अनुच्छेद 338 के तहत किया गया, और 338 के तहत अनुसूचित जनजाति का है, और अनुच्छेद 338 के तहत ओबीसी के लिए गठित किया गया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में एनजीटी की बेंच नहीं बनी है? बेंच नहीं बनी है वो बताना है हमें। तो जो बेंगलोर है उसमें बेंच नहीं बनी है, बाकी चेन्नई, भोपाल, दिल्ली में बेंच बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो भारत में राजनीतिक दलों को भारत चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग के बारे में गलत है? ऑप्शन है हमारे पास, इसने टॉप डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण किया है, इसमें मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ थी, और इसका कार्य देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करना है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा इसका, कि इनमें से कौन सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यही एक वैधानिक निकाय है, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
ये हमारा बिल्कुल सही है। और चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सही है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? तो सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। ये जो होता है ये सीएम का कार्य होता है, वो करता है। बाकी सभी में लिया जाता है। सिविल सेवा की भर्ती की विधि में लिया जाता है। सिविल सेवा के लिए नियुक्ति करने के लिए सिद्धांतों का पालन में होता है। और पदोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरित करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है। ये 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, ये बिल्कुल गलत है। ये संसद को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, यह गलत है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसी आधार पर और उसी तरह के से रूप में हटाया जा सकता है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, वो जो है प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति में शामिल है? तो लोकसभा में 20 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ये याद रखना, लोकसभा में 20 है और राज्यसभा में 10 है, कन्फ्यूज नहीं होना है इधर से उधर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण किस प्रकार का नियामक है? जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो किस टाइप की बॉडी है, तो वो बताना है हमें। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है, इसको अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण दे रखे हैं हमें, तो हमें इसका बताना है हमें। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों के अनुपालन करने की सुरक्षित करने की शक्ति है। तो जो हमारा इसका सही आंसर ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, NCPCR यानी ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो 2007 में हुई थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 54 में डी, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष, क्योंकि इसमें सब होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, SC के होते हैं, ST के अध्यक्ष होते हैं, OBC के होते हैं, और जो बाल अधिकार संरक्षण है उसके होते हैं, और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, और एक महिला आयोग के होते हैं, और एक अल्पसंख्यक होते हैं। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हो गए। 7 पदेन सदस्य होते हैं, ये 7 पदेन सदस्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक स्थायी निकाय है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है था। परिषद द्वारा निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी। ये नीचे दिए गए कूट का सही कथन चयन करना है हमें, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, जो केवल 2 है वो सही है हमारा, बाकी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 56वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन अवलोकन सही है? संविधान सभा के सदस्य सीधे चुने जाते थे, ये गलत है, या अप्रत्यक्ष रूप से चुनते थे। सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या था, ये सही है। और संविधान की संरचना मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप थी, ये सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के तहत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की? तो वो वल्लभ भाई पटेल ने की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वो BN राव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नगर नियोजन भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो वो भाग बताना है हमको किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो राजस्थानी भाषा नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल है? तो वो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है हमारी। सॉरी संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल है? तो हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो 1967 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो जो पवित्रता शब्द है वो हमारे संविधान में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत की संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया गया है। अगला है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प करके हमें चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तीनों से लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे देशों से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान से अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है? तो भारत के लोग से करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 71वां प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संघ की योजना के निम्नलिखित में किस देश में प्रचलित रूप में चुना? तो यूनाइटेड किंगडम को चुना। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राजनीति में अंतिम संप्रभुता निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो वह भारत के लोगों में है, पीपल ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम की संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में एक नया राज्य बना? तो वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना। असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम के निर्माण का सही क्रम क्या है? क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले असम बना, फिर नागालैंड, मिजोरम और फिर गोवा बना। तो ये हमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। नेक्स्ट है हमारा अगला, गोवा को किस वर्ष भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया? तो 1987 में 25वां राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 76, संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया? तो 1955 में किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन और कनाडा दोनों से ली गई। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला हमारा, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1955 में किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका और बांग्लादेश से भारत में आने वाले शरणार्थियों की अधिक संख्या के कारण नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था और जन्म से नागरिकता उन लोगों को प्रदान की गई थी जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 और खालिस्तान को या उसके बाद हुआ है। तो वो 30 जून 1987 होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? तो अधिवास, वंश और पंजीकरण, ये शर्तें हैं हमारी। डोमिसाइल, डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन। 80 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक
या संवैधानिक निकाय नहीं है तो वो नीति आयोग नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय बताना है हमें। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक है, महिला आयोग संवैधानिक नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग भी संवैधानिक नहीं है और मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक नहीं है। तो हमारे 82 का आंसर सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी केवल एक। नेक्स्ट है हमारा, वैधानिक निकायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैधानिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। वैधानिक निकाय सरकार से एक निश्चित स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह निकाय अपने अस्तित्व को जन्म देने वाले कर्तव्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के मंत्री स्तरीय नियंत्रण के अधीन हो सकते हैं। कानून के आधार पर वैधानिक निकाय की परिभाषा बदल सकती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें यह बताना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है तो जो लोकपाल और लोकायुक्त है ये गैर संवैधानिक है, बाकी सभी संवैधानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोनल परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जोनल परिषद के बारे में हमें बताना है। तो जोनल परिषदों में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री रोटेशन द्वारा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सही है ऑप्शन सी, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? हमें संवैधानिक निकाय पूछा गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक है और महिला आयोग संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, अल्पसंख्यक भी वैधानिक है, मानवाधिकार भी वैधानिक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा है तो डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक सांविधिक निकाय नहीं है? सांविधिक नहीं है तो जो हमारा योजना आयोग है वो सांविधिक नहीं है। ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा अभिकथन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्य है? अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक और अन्य सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा उनके काम का मूल्यांकन करना, राष्ट्रपति को पेश करने के लिए सालाना और ऐसे अन्य समय पर जैसे कि यह फिट हो सकता है उन सुरक्षा उपायों के काम की रिपोर्ट सही कोड का चयन करना है हमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसने हमसे अनुसूचित जाति पूछा है और इसने यहाँ अनुसूचित जनजाति दे रखा है। एक मिनट, इसका अंग्रेजी में देख लेते हैं हम। अंग्रेजी में क्या दे रखा है इसने यहाँ पर? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही दे रखा है और इसमें दे रखा है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द एससीज। यहाँ पर इसने देखो टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर एससी शेड्यूल कास्ट ही दे रखा है और इसने यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पूछ लिया। अगर हिंदी से सही पहुँचेंगे तो सिर्फ हमारा बी सही होगा और अगर ये इंग्लिश में मिलाते हैं तो इसका ए और एक और दो दोनों सही होगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है, सही है। इसकी सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। ऊपर दिए गए में कौन सा सही है? ये भी सही है, तो दोनों सही है ये। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करता है जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। वह संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? सांविधिक निकाय नहीं है तो जो योजना आयोग है वो सांविधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है। चुनाव आयोग चुनावों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, ये भी सही है। चुनाव आयोग के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये गलत, दी जा सकती है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य का पहला लोकायुक्त था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो सी होगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा, कौन से कथन सही है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया। यह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाई गई हेग सिद्धांतों के अनुरूप है, तो सिर्फ इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सुशासन के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की बाधाओं की रिपोर्ट में किसकी पहचान की गई है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यालय से किसकी तरह हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। 98 का सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैधानिक निकाय है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ये वैधानिक आयोग है। राजभाषा आयोग संवैधानिक है, और ये राजभाषा आयोग भी हमारा वैधानिक ही है। और रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग ये वैधानिक नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य बताना है, तो नियोजन के कार्यान्वयन के लिए राज्य के साधनों और प्रयासों को सक्रिय करने के लिए ये भी सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों को विकसित करने के लिए ये भी कार्य है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की पुष्टि करने, ये सही है। तो इनमें से सभी जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कार्य है। और दोस्तों आज का हमारा ये टेस्ट यहीं पूरा होता है, और अब फिर मिलते हैं किसी नए टेस्ट में। और अब हमारे पूरे यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे के टेस्ट में हम FLT टेस्ट की चर्चा करेंगे, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी पूरे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और वो पूरा जो पेपर जो हमारा 19 जून को होने वाला है, उसकी तर्ज का ही टेस्ट होगा। और जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि किसी भी कोचिंग संस्थान का ही FLT आपको करवाएंगे, और हम हमारे चैनल पर आपका समय भी बर्बाद नहीं करेंगे, और कम समय में आपको पूरा टेस्ट सॉल्व करा के बता रहे हैं, और आप इनसे मिलान कर सकते हैं आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। तो और आज का ये हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टेस्ट के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि फिर हम वीडियो बनाएं तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।